हाय का स्वागत है आईएमएस के उत्तर प्रदेश यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं कैट प्रैक्टिस सीरीज में फैक्टोरियल, जिसमें कि हम लोग बेसिक से एडवांस लेवल तक कवर करेंगे। तो पहले सेशन में बेसिक से स्टार्ट करते हैं फैक्टोरियल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये देखते हैं कि फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है। तो यदि मैं आपसे बात करूं कि फैक्टोरियल एन क्या होता है ना, ये इसका सिंबल है, जो मैंने यहाँ सिंबल बनाया ये इसका सिंबल है फैक्टोरियल एन। तो इसका मतलब होता है प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। तो मैं वन से स्टार्ट करूंगा और कितने नंबर्स का प्रोडक्ट करूंगा अप टू एन। तो फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट ये कहलाता है फैक्टोरियल। यदि मैंने यहाँ केवल लिया फैक्टोरियल वन, तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट वन नंबर तो कितना आएगा, वन। यदि मैं कहता हूँ फैक्टोरियल टू, तो इट्स अ प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट टू नेचुरल नंबर्स, वन इंटू टू, विच इज इक्वल टू टू। ओके। फैक्टोरियल थ्री अगर मैं बात करता हूं तो फैक्टोरियल थ्री क्या होगा, फर्स्ट थ्री नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट, वन टू एंड थ्री, कितना आ जाएगा आपका, सिक्स। फर्स्ट थ्री नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट। फैक्टोरियल फोर की मैं बात करूं तो क्या आएगा, फर्स्ट फोर नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट, वन इंटू टू इंटू थ्री इंटू फोर, इसका वैल्यू आएगा 24। यदि मैं कहता हूं फैक्टोरियल फाइव, तो ये कहां तक जाएगा, तो जाएगा वन टू थ्री फोर फाइव। मैं इसको ऐसे लिखना चाह रहा हूँ, फाइव इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन। ठीक है, सिक्वेंस से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये कितना आया, 120। मैंने इसको ऐसे लिखा, क्यों लिखा ये देखते हैं। तो जैसे ये वाला जो पार्ट है, ये इतना पार्ट, इसको हम क्या कह सकते हैं, ये वाले पार्ट को, इसको कह सकते हैं फैक्टोरियल फोर। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ फाइव इंटू फैक्टोरियल फोर, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो देखिए फैक्टोरियल फाइव को हम ऐसा लिख सकते हैं, मैंने फाइव लिखा फिर फैक्टोरियल फोर आया। इसका मतलब है कि अगर जैसे फैक्टोरियल सिक्स है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, सिक्स, और फिर यहाँ के बाद जो आएगा वो क्या आएगा आपका, फाइव इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन, क्योंकि वन तक जाना है प्रोडक्ट में। तो इस वाले पार्ट को हम क्या लिख सकते थे, सिक्स इंटू फैक्टोरियल फाइव। तो इसका मतलब है कि अगर कहीं भी लिखा है फैक्टोरियल एन, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, एन इंटू उससे वन लेस, तो ये आ जाएगा एन माइनस वन फैक्टोरियल। इसको ऐसा लिखा जा सकता है। अच्छा, ये मेरे को पता चल गया कि इसको ऐसा लिखा जा सकता है। तो देखना इसका मतलब क्या है। यहाँ वेयर एन इज अ नेचुरल नंबर, एन क्या है, इसमें नेचुरल नंबर्स हैं। तो यदि मैं यहाँ एन इक्वल टू वन पुट करता हूँ, मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ एन इक्वल टू वन, ठीक है ना, पुट एन इक्वल टू वन, तो देखो ये क्या आ जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा आपका, मैं एन इक्वल टू वन पुट कर रहा हूँ, तो यहाँ आएगा फैक्टोरियल वन, एन की जगह पर वन आएगा, और यहाँ आ जाएगा वन माइनस वन फैक्टोरियल। ओके। अच्छा, इसको फिर सॉल्व करते हैं। तो देखो ये क्या आता है, मैं इसको यहाँ ले जाता हूँ, तो फैक्टोरियल वन की जगह फैक्टोरियल वन ही आएगा, इक्वल टू, ये वन लिखा है तो वन ही रहेगा, और वन माइनस वन क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल जीरो। इसका मतलब फैक्टोरियल जीरो इक्वल टू फैक्टोरियल वन। और फैक्टोरियल वन की वैल्यू कितनी थी, सबसे पहले अपन ने फैक्टोरियल वन देखा था तो वन। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि फैक्टोरियल जीरो का वैल्यू कितना हो जाएगा, वन। तो ये आप याद रखना, इसका और भी प्रूफ है मतलब और दूसरे तरीके से, तो वो भी मैं बताऊंगा आगे चल के। तो अभी याद रखना कि फैक्टोरियल वन एंड फैक्टोरियल जीरो दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, उनका वैल्यू कितना होता है, वन। ठीक है ना। अच्छा, यही एक फैक्टोरियल ऐसे हैं जो ऑड होते हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू वन है। अदरवाइज आप किसी भी फैक्टोरियल की वैल्यू देखें वो सारी इवन आएगी। देखिए ये भी इवन है, ये भी इवन है, ये भी इवन है, ये भी इवन है। क्यों, क्योंकि कोई भी फैक्टोरियल होगा वन से बड़ा, उसमें टू आएगा, और टू इज अ इवन। तो किसी भी कॉम्बिनेशन में अगर एक भी इवन आ जाता है तो पूरा इवन हो जाता है। इसका मतलब फैक्टोरियल में केवल दो ही फैक्टोरियल ऐसे होते हैं जो ऑड होते हैं, एक फैक्टोरियल जीरो, दूसरा फैक्टोरियल वन, और दोनों का वैल्यू क्या होता है, वन। इसको याद रखना, ठीक है ना। चलिए अब मूव करते हैं हम लोग आगे। तो क्वेश्चन लिखा है, फाइंड द हाईएस्ट पावर ऑफ टू इन फैक्टोरियल 20। ओके। तो इससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूं, हाईएस्ट पावर ऑफ एनी प्राइम नंबर इन फैक्टोरियल एन। तो जैसे अभी आपने देखा था कि फैक्टोरियल 5 इज द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट फाइव नेचुरल नंबर्स। तो अगर मैं इसको लिखता हूं वन इंटू टू इंटू थ्री इंटू फोर इंटू फाइव, और फिर मैं देखता हूं कि इसमें टू का पावर कितना है, तो देखिए एक टू ये है, और ये टू का स्क्वायर है ना, ये टू का स्क्वायर है, और एक टू ये है। तो कितना टू आया, टू का पावर थ्री।
अच्छा कितना 3 है? केवल एक ही 3 है और एक 5 है। तो जब मैंने 5 को फैक्टराइज किया तो मेरे को ये पावर्स मिला, 2 का पावर 3 मिला, 3 का पावर 1 मिला और 5 की पावर 1 मिला। इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते थे, इसकी वैल्यू 120 है, 120 को अगर फैक्टराइज करेंगे तो 15 8 जा क्या करेंगे 15 इंटू 8, तो ये ब्रेक होता, तो ये होता 3 इंटू 5 इंटू 2 का क्यूब, ऐसे भी फैक्टराइज कर सकते थे, ठीक है ना। तो फैक्टोरियल 5 एक छोटा नंबर है इसलिए मैंने इसको इजीली फैक्टराइज कर दिया, लेकिन अगर मैं फैक्टोरियल 20 की बात करूं तो फैक्टोरियल 20 एक बड़ा नंबर है क्योंकि उसमें 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 अप टू 20 आएगा, तो वो हमारे लिए एक डिफिकल्ट टास्क होगा। हम उसमें किसी 2 का पावर निकालना है या 5 का पावर निकालना वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, है ना। तो हम तरीका देखते हैं कि किसी भी प्राइम नंबर का अगर हमको हाईएस्ट पावर निकालना है इन फैक्टोरियल तो कैसे निकालते हैं, है ना। जैसे अगर मैं कहूं कि भाई हाईएस्ट पावर ऑफ highest power of 2 in factorial 10 और मैं आंसर दूं 8 विद इन अ सेकेंड। आप सोच रहे हैं कि मैंने आंसर कैसे दे दिया जबकि मैंने पूरा नंबर नहीं लिखा, है ना। तो इसको देखते हैं कि ये आंसर आया कैसे, है ना। तो हम लोग तरीका देखते हैं हाईएस्ट पावर ऑफ एनी प्राइम नंबर इन फैक्टोरियल n। तो पहला मैं एग्जांपल दे रहा हूं क्या कि हाईएस्ट पावर ऑफ, बैक चलते हैं, हाईएस्ट पावर ऑफ 2 इन फैक्टोरियल 20। तो 20 को, जो 20 लिखा है जिसमें आपको पावर निकालना है, उसको मैं डिवाइड करूंगा किससे, जिसकी पावर निकालना है। बी नीड हाईएस्ट पावर ऑफ 2, हाईएस्ट पावर ऑफ 2, तो 2 से इसको डिवाइड करेंगे। तो 20 को जब मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो ये कितने टाइम्स होगा, 10 टाइम्स। रिमाइंडर को छोड़ देना, रिमाइंडर को लिखने की जरूरत नहीं है, ओनली कोशेंट को डिवाइड करना है ना, कोशेंट लिखना है। अब ये जो कोशेंट आया इसको फिर 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि पावर हमको 2 का चाहिए। कितने टाइम डिवाइड होगा, 5 डिवाइड, रिमाइंडर 0, नहीं लिखने की जरूरत नहीं है। अब इस 5 को फिर से 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि पावर 2 का चाहिए। कितने टाइम्स होगा, 2 टाइम्स, कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है बट इट्स ओके। 5 को जब मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो 2 बार डिवाइड होगा, रिमाइंडर 1 बचेगा। रिमाइंडर लिखने की जरूरत नहीं है, केवल क्वोशिएंट लिखेंगे। इस 2 को फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से ही डिवाइड करना है सक्सेसिवली, है ना। तो कितने टाइम डिवाइड होगा, 1 टाइम डिवाइड होगा। अब इस 1 को फिर 2 से डिवाइड करूंगा तो अब तो ये डिविजिबल नहीं है, तो कितनी बार होगा, 0। बस अब इसको रोक देंगे। तो ये जो कोशेंट्स आए हैं, कोशेंट्स, इनका सम करना है। तो सबसे पहले क्या आया, 10, फिर क्या आया 5, फिर क्या आया 2 और फिर क्या आया 1। इनको ऐड कर देंगे। इनको जब आप ऐड करेंगे तो 10 प्लस 15 प्लस 2 17 प्लस 1 कितना आया, 18। ये आपकी पावर होगी 2 का पावर, 2 का पावर 18 इन फैक्टोरियल 20। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। तो यदि आपको किसी भी फैक्टोरियल में किसी भी प्राइम नंबर का पावर निकालना है, दिस मेथड इज एप्लीकेबल ओनली फॉर प्राइम नंबर। प्राइम नंबर से डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हैं आप, ठीक है ना। वन मोर एग्जांपल, एक एग्जांपल और देखते हैं इसमें। पावर ऑफ, फाइंड द हाईएस्ट पावर ऑफ 3 इन फैक्टोरियल 20। तो 3 का पावर चाहिए तो 3 से डिवाइड करेंगे। किसको करेंगे, 20 को। क्यों, क्योंकि 20 में पावर चाहिए, तो मैं 20 को डिवाइड कर रहा हूँ 3 से। कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है, नो प्रॉब्लम। कितने बार डिवाइड होगा, 3 6 18। कितने बार डिवाइड हुआ, 6 टाइम। यहाँ कोशेंट लिखना है, बस आप याद रखना क्या लिखना है, कोशेंट। रिमाइंडर से कोई मतलब नहीं, रिमाइंडर 2 बचा, छोड़ दीजिए। इस 6 को मैं फिर से 3 से डिवाइड करूंगा। कितने टाइम्स डिवाइड होगा, 2 टाइम्स। तो मैं केवल कोशेंट लिख रहा हूँ 2। इस 2 को 3 से डिवाइड करूंगा, कितने टाइम डिवाइड होगा, 0। आगे डिवाइड नहीं होगा। तो ये जो कोशेंट आए हैं इनका सम तो कितना आया, 6 प्लस 2 इक्वल टू 8। तो मैं कह सकता हूं कि 3 का पावर 8 इन फैक्टोरियल 20, इट्स अ हाईएस्ट पावर ऑफ 3। हाईएस्ट पावर ऑफ 3 इन फैक्टोरियल 20 इज 8, है ना। तो आंसर क्या आएगा, 8। हम लोग लिख सकते हैं कि हाईएस्ट पावर ऑफ 3 इन फैक्टोरियल 20 इज 8। ओके, चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। अगला क्या क्वेश्चन है, फाइंड द हाईएस्ट पावर ऑफ 3 इन फैक्टोरियल 50। 3 का पावर निकालना है तो 3 से डिवाइड करेंगे। किसको डिवाइड करेंगे, 50 को, क्योंकि फैक्टोरियल 50 में निकालना है।
ये केवल प्राइम नंबर के लिए है डायरेक्ट डिवाइड करने का मेथड। तो 3 से मैं डिवाइड कर रहा हूँ 50 को, 16 टाइम डिवाइड होगा, 3 इंटू 16 48। इस 16 को फिर से मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो 5 टाइम डिवाइड होगा, रिमाइंडर बचेगा 1, रिमाइंडर लिखना नहीं है। 5 को फिर मैं 3 से डिवाइड करूंगा, 1 टाइम डिवाइड होगा, रिमाइंडर बचेगा 2, लिखना नहीं है। इस 1 को मैं 3 से डिवाइड करूंगा, फिर ये डिविजिबल नहीं होगा, एक भी बार डिवाइड नहीं होगा क्योंकि 1 छोटा है 3 से। तो देखिए इनको ऐड कर दिया जाएगा तो कितना आया, 16 प्लस 5 प्लस 1 कितना आ गया, 22। तो मैं कह सकता हूं कि हाईएस्ट पावर ऑफ 3 इन फैक्टोरियल 50 इज 22। तो 22 इन फैक्टोरियल 50, हाईएस्ट पावर ऑफ 3 इज 22। ओके, तो हम किसी भी प्राइम नंबर का हाईएस्ट पावर निकाल सकते हैं। जैसे हाईएस्ट पावर ऑफ 5 इन फैक्टोरियल 50, तो 50 को मैं डिवाइड कर रहा हूं किससे, 5 से। इसे डिवाइड कर रहा हूं 5 से, कितने टाइम डिवाइड होगा, 10 टाइम डिवाइड होगा। इस 10 को फिर 5 से डिवाइड कीजिए, कितने टाइम डिवाइड होगा, 2 टाइम्स डिवाइड होगा। इस 2 को फिर 5 से डिवाइड कीजिए, कितने टाइम होगा, 0। तो देखिए क्वोशेंट क्या आया, क्वोशेंट आया 10 प्लस 2, कितना आया, 12। तो हम लोग कह सकते हैं हाईएस्ट पावर ऑफ 5 इन फैक्टोरियल 50 इज 12। मैं कह सकता हूँ 5 टू द पावर 12 इन फैक्टोरियल 50। क्लियर। तो 5 का हाईएस्ट पावर क्या आया, 12 आया। इस तरीके से हम किसी भी प्राइम नंबर की हाईएस्ट पावर निकाल सकते हैं फैक्टोरियल में, ठीक है ना। चलिए अब आगे मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे को दिख रहा है, फाइंड द हाईएस्ट पावर ऑफ 6 इन फैक्टोरियल 50। तो क्या मैं 6 से डिवाइड कर सकता हूं 50 को, तो आंसर होगा नो। क्यों नो, क्योंकि 6 प्राइम नहीं है, 6 इज नॉट प्राइम। इसका हम डायरेक्ट डिवाइड नहीं कर सकते। तो इसको कैसे करेंगे देखते हैं। तो 6 को हम लोग फैक्टराइज करेंगे ऐसे पार्ट्स में जिससे ये बनता है 2 को प्राइम में। आपने पढ़ा होगा प्रीवियस स्लाइड्स में, हमने ये देखा है को प्राइम में कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं होता। तो 6 किससे बनता है, 2 इंटू 3 से। मेरे को एक 6 बनाने के लिए 2 इंटू 3 ये एक पेयर चाहिए पड़ेगा, है ना। तो अगर 2 इंटू 3 लिखा है तो यहाँ 6 की पावर 1 आएगा, पहला चीज। तो इसका मतलब मेरे को 2 का पावर चाहिए एंड 3 का पावर चाहिए। 2 भी प्राइम है और 3 का प्राइम है, तो हम फैक्टोरियल 50 में पावर निकालते हैं 2 का एंड 3 का, है ना। तो देखिए इससे पहले मैं एक चीज और बता दूं कि कहीं अगर ऐसा लिखा है 2 का पावर 6 इंटू 3 का पावर 2, अब मैं आपसे कहूं कि कितना 6 होगा, 6 का पावर क्या होगा, हाईएस्ट पावर। तो 6 बनाने के लिए हमको 2 इंटू 3 चाहिए होता है, ये पेयर चाहिए होता है। तो यहाँ कितना पेयर बन पाएगा, तो यहाँ केवल पेयर बन पाएगा 2। जो पावर लीस्ट है उतना ही पेयर बन पाएगा, क्योंकि 2 पेयर के बाद 3 कंप्लीट खत्म हो जाएंगे। तो जैसे मैंने एक बनाया फिर मैंने दूसरा बनाया, तो देखिए 3 खत्म हो गए, क्योंकि 3 मेरे पास कितने थे, ओनली 2 थे। अब मेरे पास केवल 2 ही 2 बचे हैं, क्योंकि 2 6 थे, तो मैं पेयर तो केवल 2 ही बना पाया। तो इसका मतलब है कि अगर मेरे पास 2 का पावर है, 3 का पावर है और फिर मैं कहूँ कि 6 का पावर क्या होगा, तो हमको इन दोनों में लीस्ट पावर देखना पड़ेगा। क्या पावर देखना पड़ेगा, लीस्ट, जो कि 3 का पावर 2 है। तो इसका मतलब इसमें कितना पावर बनेगा, 2। और बाकी का 2 किसी यूज का नहीं है, इसको मेरे को कोई मतलब नहीं है ना। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 की पावर 2, 2 की पावर 2 ये हो गया, और बाकी की 2 की पावर जो 4 है इसका हमको कोई मतलब नहीं है। ये क्या देगा, 6 की पावर 2, इसका कोई यूज नहीं है 6 के लिए, ये 6 नहीं बना पाएगा, ठीक है ना। तो मैं यहाँ फिर से एक बार बताना चाह रहा हूँ कि अगर कहीं लिखा है 2 का पावर 10 एंड 3 का पावर 12, मैं पूछूं कि 6 का पावर क्या होगा, तो आपको बस ये देखना है कि मिनिमम पावर क्या है। ये मिनिमम है, दोनों में कौन मिनिमम है, 2 का पावर। तो यहाँ 6 का पावर क्या आएगा, 10, है ना। 6 का पावर 10 क्यों आएगा, क्योंकि मैं लिखूंगा 2 का पावर 10 इंटू 3 का पावर 10 और एक 3 का पावर 2, ये अलग चला जाएगा, ये आपको क्या बनाएगा, 6। और इसका कोई यूज नहीं है, ये 6 नहीं बना पाएगा। तो 6 का पावर क्या आएगा, 10। तो आप ये याद रखना कि पावर किसकी कम है, ये इंपॉर्टेंट है। तो जिसकी पावर कम होगी वही 6 की पावर बनेगा। तो पहले हम लोग यहाँ पावर निकालते हैं।
तो 6 ब्रेक होगा किस किस में, 2 एंड 3। ये कंपोजिट नंबर आ गया। अब हम क्या बात कर रहे हैं, हाईएस्ट पावर ऑफ कंपोजिट नंबर्स इन फैक्टोरियल 50। तो कंपोजिट का जो हाईएस्ट पावर निकलेगा वो डायरेक्ट डिवाइड करके नहीं निकलेगा, वो निकलेगा बाया, जैसे 6 है तो बाया 2 एंड 3। तो जो डिवाइड करने का मेथड है वो केवल प्राइम नंबर्स के लिए है। तो पहले हम लोग क्या पता कर रहे हैं, हाईएस्ट पावर ऑफ 2, क्या पता कर रहे हैं कि हाईएस्ट पावर ऑफ 2 इन फैक्टोरियल 50। तो ये पता करते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे भाई, 50 को हम डिवाइड करेंगे 2 से, क्योंकि 2 इज अ प्राइम नंबर, तो डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हैं। तो कितना आएगा, 25 आएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 12 आएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। फिर 2 से करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। फिर 2 से करेंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। इसको देख लेते हैं कितना आया यहां से यहां तक। तो 25 प्लस 12 प्लस 6 प्लस 3 प्लस 1, इनको ऐड करते हैं। 1 प्लस 3 4 प्लस 6 10, 10 प्लस 12 22, 22 प्लस दिस इक्वल टू 47। तो हमको ये पता चल गया कि 2 का जो हाईएस्ट पावर है वो 47 है इन फैक्टोरियल 50। ओके, क्लियर। अब देखते हैं 3 का पावर। तो 3 के पावर के लिए 50 को डिवाइड किया जाएगा किससे, 3 से। तो 3 से डिवाइड करेंगे तो 16 आएगा। फिर 3 से करेंगे तो कितने टाइम डिवाइड होगा, 5 टाइम डिवाइड होगा, रिमाइंडर लिखने की जरूरत नहीं है। तो 5 को फिर 3 से करेंगे तो 1 टाइम होगा, और 1 को फिर 3 से करेंगे तो 0 आएगा। तो ये अपना ये आ गया। तो कितना आ गया, ये आ गया 16 प्लस 5 प्लस 1, कितना आया 22। तो हम ये कह सकते हैं, इसका मतलब है 3 का पावर 22। ओके, इन दोनों को अपन बात करते हैं, ये एंड ये। तो हमको ये पता चल गया कि इन फैक्टोरियल 50, मैं यहाँ लिख रहा हूं इस साइड, इन फैक्टोरियल 50 2 का पावर कितना आया 47 एंड 3 का पावर कितना आया 22। हमको पेयर बनाना है 2 एंड 3 का। तो कितना पेयर बनेगा, 22, जो पावर लीस्ट है इतना ही पेयर बन पाएगा, क्योंकि 2 का जो एक्स्ट्रा पावर है वो किसी यूज का नहीं है, क्योंकि 22 पेयर बनने के बाद 3 खत्म हो जाएगा, है ना। क्लियर है ये, इतने ही पेयर बन पाएंगे क्योंकि 3 हमारे पास 22 है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि 2 का पावर 22 एंड 3 का पावर 22 ये काम का है, और बाकी का 2 का जो पावर है वो हमारे काम का नहीं है। ये आपका आ जाएगा 6 का पावर 22। ओके, तो ये अपना आंसर आएगा। अच्छा, वन मोर थिंग, हम लोगों को हर बार ऐसा करने की जरूरत नहीं है, हम लोग इतना लॉन्ग मेथड यूज नहीं करेंगे। बस एक बात आप याद रखना कि जब हम 6 के पेयर बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, बस इतना याद रखना। तो आंसर आ रहा है लीस्ट पावर। क्या आ रहा है, लीस्ट पावर। अच्छा, लीस्ट पावर किसका आएगा, 2 का आएगा कि 3 का आएगा। 2 की पावर के लिए हम 2 से डिवाइड करेंगे 50 को, और 3 के लिए 3 से। ऑब्वियसली 2 का पावर ज्यादा आएगा क्योंकि 2 एक छोटा नंबर है, तो 2 से ज्यादा बार डिवाइड होगा। और 3 एक बड़ा नंबर है प्राइम में, तो उसका पावर कम आएगा। तो एक बात याद रखना हमेशा कि आंसर क्या बनेगा, जिसकी पावर कम होगी, और किसकी पावर कम होगी, बड़े नंबर की, बड़े प्राइम की। तो हम केवल बड़े प्राइम का पावर निकालेंगे, छोटे प्राइम का पावर निकालना जरूरी नहीं है। जैसे ये है, फाइंड द हाईएस्ट पावर ऑफ 15। 15 क्या होता है, 3 एंड 5। तो 15 कैसे बनेगा, 3 एंड 5 से। 15 इज अ कंपोजिट नंबर, है ना, कंपोजिट नंबर जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं। इससे हम डायरेक्ट डिवाइड नहीं कर सकते। डायरेक्ट डिवाइड करने का मेथड केवल प्राइम नंबर के लिए है। तो मैंने इसको ब्रेक किया, को प्राइम में, एक 3 आया एक 5 आया। तो बी नीड हाईएस्ट पावर ऑफ 3 एंड 5। अब आप कॉमन सेंस से सोच के बताइए कि अगर मेरे को 3 का पावर निकालना है तो 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, और 5 की पावर के लिए 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो किसकी पावर कम आएगी, जो बड़ा नंबर है। तो किसकी पावर कम आएगी, 5 की। तो यदि मैं 3 की पावर ना निकालूं और डायरेक्ट 5 की पावर निकाल लूं तो भी हमको आंसर पता चल जाएगा। ओके, तो आगे चल के आप 15 का पावर निकालना है तो हम 3 और 5 की पावर दोनों की जरूरत है, लेकिन हम निकालेंगे किसकी, 5 की पावर, क्योंकि वही आंसर बनेगी। तो देखते हैं 5 की हाईएस्ट पावर। हाईएस्ट पावर ऑफ 5, हाईएस्ट पावर
ऑफ 5 इन फैक्टोरियल 50। तो 5 इज अ प्राइम नंबर, डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हैं, तो वही 50 को 5 से डिवाइड करते हैं। कितने टाइम डिवाइड हुआ? 10। फिर कितना हुआ? 2। फिर करेंगे तो कितना आया? 0। तो ये आया 10 प्लस 2, कितना आया? 12। तो हम कह सकते हैं कि 5 का पावर कितना आया? 12। 3 का पावर निकालने की जरूरत नहीं है। 3 का पावर आप निकालेंगे बाय डिफॉल्ट ज्यादा आएगा, बाय डिफॉल्ट ज्यादा आएगा। और आंसर क्या बनेगा? केवल ये वाला पावर। तो आंसर तो अपन को पता है, आंसर क्या आने वाला है? 12। 15 का पावर 12। 3 का पावर निकालने की जरूरत नहीं है। और यदि आप निकालना चाहें तो आप देख सकते हैं फैक्टर 50 में अगर मैं 3 का पावर निकालूं, अगर आप चाह रहे हैं तो देखिए 16 को फिर 3 से करूंगा 5, फिर 3 से करूंगा 1, फिर 3 से करूंगा 0। तो अगर आप देखें तो देखिए 16 प्लस 5 प्लस 1 22 आ रहा है। 16 प्लस 5 प्लस 1 22। यदि मैं करता तो यहाँ देखिए 3 का पावर कितना आ रहा है? 22। तो पेयर कितने बनेंगे? 12, जिसकी पावर कम है। ठीक है, तो मैं याद रखूंगा, आप भी याद रखना कि अगर आपको पेयर बनाना है और प्राइम नंबर के कॉम्बिनेशन है तो कौन सा आंसर आएगा? जिसकी पावर कम होगी। और किसकी पावर कम होगी? जो प्राइम नंबर बड़ा है ना। जैसे यहाँ लिखा है हाईएस्ट पावर ऑफ 35 इन 50। तो देखिए ये 5 है, ये 7 में ब्रेक होगा। हमको किसका पावर निकालना पड़ेगा? जिसकी कम आएगी वही आंसर बनेगा। तो वो क्या है? 7। तो अब हम 5 का पावर नहीं निकाल रहे हैं, डायरेक्ट 7 का निकाल रहे हैं। 7 इज अ प्राइम नंबर, तो डिवाइड कर सकते हैं। तो 50 को मैं डिवाइड कर रहा हूँ 7 से। 7 7 जा 49, 7 टाइम्स हुआ। फिर इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा? 1 टाइम। और फिर 1 को 7 से करेंगे तो 0। तो देखो ये क्या आया? ये आया 7 प्लस 1, कितना आ गया? 8। तो हम कह सकते हैं कि हाईएस्ट पावर ऑफ 7 इन फैक्टोरियल 50 इज 8। तो यहाँ आ गया 7 का पावर 8। 5 का निकालने की जरूरत नहीं है, मैं नहीं निकाल रहा हूँ, आंसर यही बनेगा। तो आंसर आ गया आपका कितना? 8। 35 का पावर 8। क्लियर? तो आपको केवल बड़े प्राइम नंबर देखना है, उसकी पावर कम आएगी। तो जैसे अगर मैं कहूं कि 55, 55 का हाईएस्ट पावर निकालना है तो ये ब्रेक होगा 2 को प्राइम में। मतलब ऐसे दो नंबरों में ब्रेक करना है जो आपस में को प्राइम। को प्राइम का मतलब इनमें कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं होना चाहिए। प्रीवियस स्लाइड्स में हम देख चुके हैं। तो 5 का पावर एंड 11 का पावर। लेकिन किसका पावर कम आएगा? 11 का आएगा, क्योंकि ये बड़ा प्राइम नंबर है। तो केवल हम 11 का पावर निकालते हैं। तो हम निकाल रहे हैं हाईएस्ट पावर ऑफ 11 इन फैक्टोरियल 50। 11 इज अ प्राइम नंबर, तो भाई डायरेक्ट डिवाइड करेंगे 11 से। कितनी बार होगा? 4 टाइम्स होगा। और 4 को फिर 11 से करेंगे तो कितना आएगा? 0। तो केवल कितनी बार हुआ? 4 टाइम। तो मेरे को पता चल गया कि 11 का पावर कितना है? 4। 5 की पावर की जरूरत नहीं है। आंसर कितना आ जाएगा अपना? 4। तो ये आ जाएगा 55 का पावर 4, ये अपना आंसर। हाईएस्ट पावर ऑफ 55 इन आंसर इज 4। 4 इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है ना? 4 इज अ करेक्ट आंसर। चलिए अब देखते हैं। फाइंड द हाईएस्ट पावर ऑफ 10। तो 10 इज अ कंपोजिट नंबर, तो 2 एंड 5। तो हम किसकी पावर निकालेंगे? 5 की। तो 10 की पावर के लिए हमको किसकी पावर निकालनी है? 5 की। तो 5 से डिवाइड कर देते हैं वही फैक्टोरियल 50 में। तो 10 हुआ। 10 को फिर 5 से करेंगे तो 2 मोर टाइम्स। फिर 5 से करेंगे तो 0। उनको ऐड कर देते हैं तो 10 प्लस 2 कितना आ गया? 12। तो मेरे को पता है कि 5 की पावर कितनी आ जाएगी? 12। और 2 की पावर से हमको कोई मतलब नहीं। आंसर क्या आ जाएगा? 12। हाईएस्ट पावर ऑफ 10 इन फैक्टोरियल 50 इज 12। ओके, ठीक है। यहाँ लिखा है फाइंड द हाईएस्ट पावर ऑफ 4 इन फैक्टोरियल 20। 4 इज ऑल्सो कंपोजिट नंबर। 4 भी कंपोजिट नंबर है, इसका मतलब हम डायरेक्ट डिवाइड नहीं कर सकते। तो 4 किससे बनता है? तो 4 बनता है 2 का स्क्वायर। इसका मतलब हमको 4 का पावर चाहिए, तो उसके लिए हमको किसका पावर चाहिए पड़ेगा? 2 का। 2 इज अ प्राइम नंबर, तो इसका मतलब हम 2 का पावर निकाल सकते हैं। तो मैं निकाल रहा हूं हाईएस्ट पावर ऑफ 2, हाईएस्ट पावर ऑफ 2 इन फैक्टोरियल 20, है ना? हाईएस्ट पावर ऑफ 2।
2 क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि 4 के लिए हमको 2 का ही पावर चाहिए पड़ेगा, तो मैं 20 को 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो ये हो गया 10 टाइम्स, फिर 2 से करूँगा 5 टाइम्स, रिमाइंडर का कोई मतलब नहीं है, 2 से करूँगा 2 टाइम्स, 2 को फिर 2 से करूँगा कितने टाइम्स? 1 टाइम, तो देखो ये टोटल कितने टाइम्स हुआ? तो ये हुआ 10 + 5 15 + 2 17 + 1 18, तो यहाँ हमारा आ गया 2 का पावर 18 इन फैक्टोरियल 20। अच्छा, तो मेरे को आ गया 2 का पावर 18, हमको क्या चाहिए? 4 का पावर। 4 क्या होता है? 2 का पावर 2, तो 2 का पावर 2 चाहिए, तो हम क्या करेंगे? यहाँ 2 कॉमन ले लेंगे, तो 2 से डिवाइड करेंगे 18 को, क्या आएगा? 9। ये अंदर ले लीजिए आप। 2 से हम क्यों कर रहे हैं इसको फैक्टराइज? क्योंकि हमको 2 का पावर 2 चाहिए। अगर 2 का पावर 3 चाहिए होता तो मैं 3 से इसको डिवाइड करता। ये देखो क्या आ गया? 4 का पावर 9, ये आपकी हाईएस्ट पावर आ गई। तो 4 की हाईएस्ट पावर कितनी आई? 9। तो हाईएस्ट पावर ऑफ 4, है ना, इन फैक्टोरियल 20 इज कितना आ गया? 9। क्लियर है? तो अगर 4 का पावर चाहिए तो आपको पहले 2 का पावर चाहिए पड़ेगा, 2 का जो भी पावर आएगा उसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना? वन मोर एग्जांपल, 8, हाईएस्ट पावर ऑफ 8 इन फैक्टोरियल 20, तो 8 क्या होता है? तो 8 का पावर होता है 2 का पावर 3, तो बी नीड हाईएस्ट पावर ऑफ 2। अभी अभी अपन ने देखा था कि फैक्टोरियल 18 में 20 में 2 का पावर कितना आया था? तो 2 का पावर 18 आया था, 18 इन, है ना? हमको क्या चाहिए? 8, तो हम इसको क्या कर सकते हैं? तो 2 की पावर 18 हमको चाहिए 8 का पावर, 8 क्या होता है? 2 का पावर 3, तो इसकी पावर को 3 से डिवाइड कर दीजिए, तो इसको क्या कर सकते हैं? तो 2 की पावर 3 इंटू 6 अंदर ले लो, तो ये हो गया आपका 8 का पावर 6, ये आपका हाईएस्ट पावर आ गया। तो मतलब 2 का जो भी पावर होगा हम उसको 3 से डिवाइड करेंगे, बिकॉज बी नीड 2 का पावर 3। अगर हमको 16 का पावर चाहिए होता, 16 होता है 2 का पावर 4, तो पावर को किससे डिवाइड करते हैं? 4 से, है ना? तो हमको ये मिल जाता। अब जैसे देखिए 9 है, 9 इज कंपोजिट नंबर, 9 होता है 3 की पावर 2, तो बी नीड हाईएस्ट पावर ऑफ 3, तो 3 का पावर अगर हम 50 में निकालें, 3 का पावर अगर हम 50 में निकालें तो देखो क्या आएगा? ये 16 आएगा। 3 से फिर डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा? 5 आएगा। 3 से फिर डिवाइड करते हैं तो 1 आया, इनको ऐड कर दीजिए, वैसे 3 से करेंगे तो कितना आएगा? 0, है ना? तो 16 + 5 + 1 कितना आ गया? 22। तो मेरे को पता चल गया कि 3 की पावर 22 इन फैक्टोरियल 50। बी नीड हाईएस्ट पावर ऑफ 9, तो मैंने यहाँ लिखा 3 का पावर 22, ये अपने पास है। हमको चाहिए 9 का पावर, तो 9 क्या होता है? 9 का पावर 3 का पावर 2 होता है, तो इसकी पावर को हम किससे डिवाइड कर देंगे? 2 से। क्यों? क्योंकि हमको 9 चाहिए, 9 होता है 3 की पावर 2, कितने टाइम डिवाइड होगी? 11 टाइम्स, तो ये देखो 3 की पावर 2, ये हो गया 9 का पावर 11। तो मेरे को 9 चाहिए था, 9 इज 3 का पावर 2, तो 3 का जो भी पावर होगा उसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये कितना पावर आ गया? 11। हाईएस्ट पावर ऑफ 9 इन फैक्टोरियल 50 इज 11, क्या है? 11, ठीक है ना? इज 11, 11 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना? अच्छा, अब जैसे ये आया फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ 50, इसको देखते हैं। या पहले मैं यहाँ देख रहा हूँ कि मैं एक क्वेश्चन और करना चाह रहा था कि मैं यहाँ लिख रहा हूँ हाईएस्ट पावर ऑफ 27 इन फैक्टोरियल 50, अगर मैं ऐसा लिखना चाहूँ तो 27 क्या होता है? 3 का पावर 3, तो वी नीड हाईएस्ट पावर ऑफ 3 इन 50। हम लोगों को क्या पता है? 3 का पावर 22 इन फैक्टोरियल 50, अभी अभी अपन ने पता किया था, तो हम लोग को चाहिए 27, तो 27 क्या होता है? 3 का पावर 3, तो 3 का जो भी पावर है उसको हम किससे डिवाइड करेंगे? 3 से। तो देखो मैं 3 से डिवाइड कर रहा हूँ 22 को, तो कितने बार होगा? 7 टाइम्स होगा, और एक एक्स्ट्रा बचेगा, तो इसको एक्स्ट्रा अलग लिख लीजिए। अब देखिए 3 का पावर 3 अंदर ले लीजिए,
और ये 7 बचा, और ये 3 की पावर 1 किसी काम का नहीं है। क्यों? क्योंकि हमको 9 बनाना है, तो इसको हटाइए और ये 27 बनाना है, ये किसी काम का नहीं है। तो ये क्या बना? 27 का पावर 7, और ये आपका आंसर आ गया। तो 27 का पावर कितना आया? 7। ओके, बस आप ये देखिए कि 27 का पावर चाहिए तो 3 का पावर 3, तो 3 का जो भी पावर है उसको 3 से डिवाइड कर दीजिए। जितने भी टाइम्स डिवाइड होगा, आपको इंटीजर लेना है, ओनली पॉइंट नहीं लेना है। जैसे सपोज दैट, जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूं कि 3 का पावर मैंने लिखा 22 अभी लिखा था, मैं लिख रहा हूँ 25। अब मैं कह रहा हूँ कि मेरे को 27 का पावर चाहिए। तो 27 क्या होता है? 27 होता है 3 का पावर 3। ठीक है, तो कुछ मत कीजिए, 3 की पावर को जो भी 3 का पावर है, जैसे 25 है तो 25 को 3 से डिवाइड कर दीजिए। तो ये कितने टाइम डिवाइड होगा? 8 टाइम्स। ओनली इंटीजर, पॉइंट नहीं लेना, 8 टाइम्स। तो मेरा ये आंसर आ गया। ये क्या आ गया? 27 की पावर 8 आएगा। कैसे आएगा वो अपन देख सकते हैं। भाई ये 3 का पावर 25 है, मैं लिखता 3 की पावर 25, 3 का पावर 3 चाहिए तो 3 से डिवाइड कर दीजिए इसको, तो 8 टाइम डिवाइड होगा, एक एक्स्ट्रा बचेगा तो अलग रख लीजिए, इसको अंदर कर दीजिए। तो ये आ गया 27 की पावर 8। इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना? तो अगर आपको 27 का पावर चाहिए तो 3 का पावर निकालिए, जो भी पावर आए उसको 3 से डिवाइड कर दीजिए। क्लियर है ये? तो ये हम हाईएस्ट पावर निकाल पाएंगे 3 का, 9 का एंड सो ऑन, ठीक है ना? तो जैसे अगर मैं यहाँ निकालना चाहूँ, मैं अगर एक नंबर और ले रहा हूँ, हाईएस्ट पावर ऑफ 8 इन फैक्टोरियल 10, 10 ले लेते हैं ना, फैक्टोरियल 10। तो 8 क्या होता है? 2 का पावर 3। तो वी नीड हाईएस्ट पावर ऑफ 2 इन फैक्टोरियल 10। तो 2 में अगर 10 का पावर निकालें तो डिवाइड करते हैं इसको 2 से, कितना आया? 5। 2 से करेंगे फिर 2, और फिर 2 से करेंगे तो 1, तो ये आ गया 2 का पावर 8। 2 का पावर 8, ये पावर 8 है। हमको क्या चाहिए? 2 का पावर 3, ठीक है ना? तो 8 को हम 3 से डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे? 3 से। तो 3 से कितनी बार डिवाइड होगा? ये 2 टाइम्स डिवाइड होगा। कितने टाइम्स? 2 टाइम। 8 को अगर मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो कितना टाइम होगा? 2। तो यही आंसर है। तो 8 का पावर आपको कितना मिलेगा? 2 मिलेगा आपको उसमें। कितना मिलेगा? 2। तो बार बार ये करने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज हमको क्या करना पड़ता? 2 की पावर 8, हमको यहाँ 3 लेना है, तो कितनी बार डिवाइड होगा? 2, और ये 2 की पावर 2 एक्स्ट्रा होगी। ये किसी काम का नहीं है क्योंकि अपन को 8 बनाना है, और ये काम का है। तो 8 की पावर 2। तो देखिए आंसर वही आया। तो बार बार ये बनाने की जरूरत नहीं है, केवल आप 2 का पावर 3 चाहिए तो 2 का जो भी पावर आए उसको आप किससे डिवाइड कर दीजिए? 3 से। ओके, तो ये हुई हाईएस्ट पावर ऑफ एनी प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर्स। क्लियर? नेक्स्ट सेशन में हम लोग इसका हायर लेवल देखेंगे और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन इसको सॉल्व करेंगे। ओके, मैं इसको रफ कर रहा हूं।